नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम द डर्टी पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, जिसके चलते संशय बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गठ व अजित पवार की राजनीतिक पार्टियों से जुड़े संभावित उम्मीदवारों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता के बीच में जाकर काम करना शुरू कर दिया है। और हम बात करें अगर पालघर निर्वाचन क्षेत्र की, तो यहाँ के मौजूदा सांसद राजेंद्र गावित है, जो शिवसेना शिंदे गठ से संबंधित है। और इस बार राजेंद्र गावित फिर से आगामी लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं और उसके तहत राजेंद्र गावित ने अपनी सक्रियता भी काफी बढ़ा दी है। पालघर से लेकर के वसई विरार क्षेत्र में लगातार आम जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। देखिए पालघर निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत राजनीतिक महाभारत की एक पेशकश। देश में होने वाले संसदीय चुनाव में इस बार भाजपा 400 सीट जीतने का दावा कर रही है। वहीं अगर बात की जाए महाराष्ट्र में लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर, तो महागठबंधन के बीच अभी सीट बंटवारे के मामले में खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि भाजपा की केंद्रीय कार्यकारिणी शिवसेना, शिंदे गठ तथा अजित पवार के सीटों वाले मसले पर एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। वहीं अगर बात की जाए मुंबई से सटे पालघर निर्वाचन क्षेत्र की, तो यहां पिछली बार शिवसेना के उम्मीदवार राजेंद्र गावित चुनाव जीतकर आए थे, तो वहीं बहुजन विकास आघाड़ी के बलिराम जाधव दूसरे स्थान पर थे। वहीं इस बार भी राजेंद्र गावित चुनाव लड़ने की मंशा के तहत पालघर निर्वाचन क्षेत्र में बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार पालघर लोकसभा सीट पर भाजपा भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, किंतु महागठबंधन में सीटों का बंटवारा न होने के चलते भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि खबर यह भी है कि क्षेत्र के कुछ भाजपाई चाहते हैं कि पालघर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बोईसर के पूर्व विधायक विलास तरे को इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए, जिसके लिए स्थानीय भाजपा पदाधिकारी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि पालघर लोकसभा सीट भाजपा के हिस्से में आनी चाहिए। इसके अलावा पालघर के कुछ कद्दावर भाजपा नेता संतोष जनाठे को पालघर लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं और उसी के तहत भाजपा के स्थानीय नेताओं के द्वारा पालघर लोकसभा सीट को भाजपा के हिस्से में देने के लिए महाराष्ट्र के बड़े भाजपाई नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है। वहीं अब देखना होगा कि पालघर लोकसभा सीट पर बना यह संशय आखिर कब खत्म होता है। वहीं इन सभी परिस्थितियों के बीच भी राजेंद्र गावित अपनी उम्मीदवारी छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजेंद्र गावित अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं राजेंद्र गावित आम लोगों की समस्याओं के मद्देनजर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सभा व बैठकों में बेहद व्यस्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में होने वाले सभी छोटे बड़े कार्यक्रमों में भी राजेंद्र गावित लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि फिलहाल राजेंद्र गावित जनता के बीच उपस्थित रहने का कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते। वहीं राजेंद्र गावित को फिर से पालघर लोकसभा से टिकट दिलवाने के लिए तथा गावित को पालघर के लिए उपयुक्त व योग्य उम्मीदवार साबित करने के लिए शिवसेना शिंदे गठ के लोकसभा समन्वयक नवीन दुबे भी लगातार प्रयासरत नजर आ रहे हैं, जिसके तहत नवीन दुबे तथा शिवसेना शिंदे गठ के अन्य पदाधिकारियों द्वारा राजेंद्र गावित के पक्ष में सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत नवीन दुबे के द्वारा अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ सभा व बैठकों के आयोजन के अलावा कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत कर आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के विषय में जानकर उनकी समस्याओं के निराकरण के विषय में सार्थक कदम उठाना शुरू कर दिया है। यह तमाम रणनीति, यह तमाम हथकंडे कहीं ना कहीं राजेंद्र गावित के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल तैयार करते हुए आगामी संसदीय चुनाव के लिए राजेंद्र गावित की राह को आसान कर रहे हैं। हालांकि राजेंद्र गावित का राजनीतिक भविष्य
अभी काफी कुछ महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, शिंदे गठ तथा अजीत पवार के मध्य होने वाले सीटों के बंटवारे पर निर्भर है। वहीं कयास यह भी लगाया जा रहा है कि संभवतः राजेंद्र गावित भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी पालघर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस समय जो भी तमाम भ्रमित करने वाली परिस्थितियां सामने हैं, उसके आधार पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि पालघर लोकसभा से महागठबंधन का संभावित उम्मीदवार कौन होगा। वसई विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।